अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज मैं चैप्टर प्रोकैरियोट्स का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में बैक्टीरियल फ्लोरा का क्या रोल होता है। जो ह्यूमंस होते हैं उसके बॉडी पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उसके बॉडी पर, उसके स्किन पर, उसके बॉडी के इंटेस्टाइन्स में, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं। उस बैक्टीरिया का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है, उसके क्या फ़ायदे हैं बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए उसी बैक्टीरिया से क्या फ़ायदा है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा को। द असेंबलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली इनहेबिट द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड ह्यूमन फ्लोरा। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो असेंबल हुए होते हैं ह्यूमन के बॉडी में, कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर या कंसिस्टेंटली या थ्रू आउट, जो हमारे बॉडी को उसने इनहेबिट किया हुआ होता है, हमारे बॉडी को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया होता है या हमारे बॉडी पर वो सर्वाइवल करते हैं, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बेसिकली द ह्यूमन फ्लोरा। मतलब ह्यूमन बॉडी के गिर्द या ह्यूमन बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली रहते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमन फ्लोरा। यहाँ पर फ्लोरा का जो लफ्ज़ है ये बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, या इसमें जो बैक्टीरिया है, फंजाई है या कुछ और ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए फ्लोरा का टर्म इस्तेमाल किया गया है। वैसे फ्लोरा का टर्म हम प्लांट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इधर ह्यूमन फ्लोरा का मतलब ये है कि वो फ्लोरा, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई जो ह्यूमन बॉडी पर रहते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन फ्लोरा। अब दे इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई एंड ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल है इसी ह्यूमन फ्लोरा में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन टू परफॉर्म टास्क दैट आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। इन्हीं ऑर्गेनिज्म में से, इन्हीं फ्लोरा में से बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये क्या करते हैं, इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ टास्क, कुछ काम, कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो क्या है, जो हमारे लिए नोन है, जो हमें पता है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जिसका हमें पता नहीं होता कि कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ये टास्क परफॉर्म करते हैं वो हमारे लिए नोन है, वो हमें पता है कि ये फ़लाना के लिए ये फ़लाना विटामिन प्रोड्यूस करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये हमें पता है। While most of them produce no known beneficial or harmful effects, लेकिन बहुत सारे इस तरह भी है जिसका हमें न तो कोई उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स का पता है, ना हमें उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का पता है कि ये कौन सी लिहाज से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस लिहाज से हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। The organisms which are expected to be present and under normal circumstances do not cause diseases are considered as a member of normal flora। अब अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट, जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, जो जिसकी हमें उससे एक्सपेक्टेशन है, एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आम हालात में जब हम कोई बीमार नहीं होते, डू नॉट काज डिजीज आर कंसिडर एज मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं नॉर्मल हालात में, और वो हमारे बॉडी में कोई बीमारी काज नहीं करते, जिसके नतीजे में हम नॉर्मल महसूस करते हैं। हमें पता भी नहीं है कि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन होते हैं, उसने कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन काज नहीं हुई होती है, जिसके नतीजे में हमें पता नहीं चलता। उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्मल बैक्टीरिया
कहते हैं या नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और जो ह्यूमन फ्लोरा थे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली थ्रू आउट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने ह्यूमन फ्लोरा का नाम दिया गया था। अब इसके बाद हम इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा। अब इसी बैक्टीरियल फ्लोरा के फ़ायदा क्या है, इसका क्या फ़ायदा है? सो नॉर्मल फ्लोरा सिंथेसाइजेस मीन यूजफुल फ्लोरा की बात हो रही है। नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ काज नहीं करती, सिंथेसाइजेस ये पैदा होती है एंड एक्सक्रीट्स विटामिन्स एंड एक्सेस ऑफ देयर ओन नीड्स। मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं किस चीज़ को? विटामिन्स को, जिसको उसी फ्लोरा की ख़ुद ज़रूरत होती है उससे एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया की नीड से एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं वो फिर ह्यूमन बॉडी के लिए वही विटामिन्स क्या होते हैं? वो फ़ायदेमंद होते हैं। ह्यूमन बॉडी उसी विटामिन्स को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। इस तरह के हम कहते हैं कि विटामिन के है जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? फ़ायदेमंद होते हैं और हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। दीज विटामिन आर एब्जॉर्ब एज न्यूट्रिएंट बाय द ह्यूमन बॉडी। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, इसी विटामिन को हमारी बॉडी जो है उसको न्यूट्रिएंट के तौर पर, खुराक के तौर पर हम अपने बॉडी में इस्तेमाल करते, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो हमारे बॉडी में डिजीज़ काज नहीं करते। सेकंड, इट प्रिवेंट्स कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। ये हमारी बॉडी से पैथोजेंस क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में डिजीज़ काज करते हैं। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस को हमारे बॉडी में कॉलोनाइज करने नहीं देते। जिस तरह कि हम कहते हैं एक कॉलोनी है, ये प्रोफेसर कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी है जहाँ पर सारे पुलिस वाले रहते हैं, जहाँ पर सारे प्रोफेसर रहते हैं, डॉक्टर कॉलोनी जहाँ पर सारे डॉक्टर रहते हैं। तो पैथोजन कॉलोनी क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारे पैथोजन रहते हैं। तो क्या करते हैं? जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो पैथोजेंस के कॉलोनी को प्रिवेंट करते हैं, उसको हमारे बॉडी में रहने नहीं देते। तो कैसे ऐसे मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं जिसके नतीजे में ये पैथोजेंस की कॉलोनी को हमारे बॉडी पर रहने नहीं देते? कैसे? बाय कंपीटिंग फॉर अटैचमेंट साइट्स। मतलब कंपटीशन इतनी ज़्यादा कर देते हैं नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए कोई अटैचमेंट साइट रहने नहीं देते। मतलब ह्यूमन बॉडी को सारे यूज़फुल बैक्टीरिया, सारे नॉर्मल बैक्टीरिया कवर कर जाते हैं, जिसके नतीजे में पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए कोई अटैचमेंट जगह नहीं होती। तो फिर इस तरीके से पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इनहेबिट नहीं कर सकते। और फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या जो हमारे बॉडी में जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे तो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इस्तेमाल कर जाते हैं। तो अगर कहीं पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ भी जाए तो उसके लिए क्या होते हैं? उसके लिए कोई यूज़फुल न्यूट्रिएंट नहीं होते, जिसके नतीजे में पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकते। इन दिस वे द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इस तरीके से क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के, ठीक है, वो इनहेबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये जो इनहेबिट का टर्म है INHIBIT, इनहेबिट मीन स्टॉप करना, और एक है इनहेबिट INHABIT, इनहेबिट मीन्स वो सर्वाइवल करते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है? I है, HI और HA, यहाँ पर इनहेबिट मीन स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करते हैं? उसको ख़त्म करते हैं, उसको सर्वाइव करना नहीं देते। किस चीज़ की मदद से? थ्रू कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मतलब कंपटीशन होता है नॉर्मल और पैथोजेनिक बैक्टीरिया के दरमियान में, कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, और इसी मुकाबले में वो क्या करते हैं? वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एक्सक्लूड कर जाते हैं, निकाल देते हैं, इसी गेम से, इसी कंपटीशन से उसको बाहर निकाल देते हैं। दिस इज थॉट टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा।
तो इसके बारे में सोचा जाता है, इसके बारे में कहते हैं कि जो हमें आपको बता दिया कि ये क्या है, ये नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल इफेक्ट है कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इधर सर्वाइवल करने नहीं देते, इनहेबिट करने नहीं देती। नंबर थर्ड, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया में एंटागोनाइज अदर बैक्टीरिया। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है ये एंटागोनिस्टिकली काम करता है, मतलब जो अदर बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो अपने बॉडी का नहीं है, उसको उसके अगेंस्ट में काम करता है। एंटागोनाइज मीन उसके अगेंस्ट में काम करता है, उसको आने नहीं देता बॉडी में। किस तरीके से? थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं विच इनहेबिट, जो स्टॉप करते हैं, HINHIBIT, इनहेबिट मीन स्टॉप करना। वो तो या तो जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी का नहीं है, ठीक है, या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको इनहेबिट करते हैं। और किल नॉन इंडिजिनस बैक्टीरिया। नॉन इंडिजिनस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिजिनस बैक्टीरिया। इंडिजिनस मीन्स लोकल, अबाई, जो आपके बॉडी का अपना बैक्टीरिया होता है उसको हम कहते हैं इंडिजिनस बैक्टीरिया। और नॉन इंडिजिनस, जो आपके बॉडी का अपना बैक्टीरिया नहीं है, जो हार्मफुल है, जो पैथोजेनिक है, उसको किल करता है। तो मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया है वो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कि वो जो बाहर का नॉन इंडिजिनस जो बैक्टीरिया है, बाहर का जो बैक्टीरिया है, उसको आने नहीं देता, उसको अपने केमिकल के नतीजे उसको किल करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। The intestinal bacteria produce many substances which inhibit or kill other bacteria. जो आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो अदर नॉन इंडिजिनस बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। 4 नंबर, बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज। मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो कोई डिजीज़ काज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो जो हमारे बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज़ है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको तेज़ करते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं। क्यों नेचुरल एंटीबॉडीज? क्योंकि एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडीज मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके बॉडी में अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में आए हैं, जो बाहर से आए हैं, उसके एंटी काम करते हैं। एंटी मीन अगेन, जो बॉडीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आए हैं उसके एंटी काम करते हैं। ये कुछ प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, जब ये नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो फ़ौरन ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी को पता चल जाता है कि कोई फ्लोरा, कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर का एजेंट मेरे बॉडी में आया है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया के आने के नतीजे में आपकी बॉडी फ़ौरन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है। आपके बॉडी के अंदर जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं इट जस्ट एक्ट लाइक अ पेट डॉग। पेट डॉग क्या होता है? पालतू कुत्ता, पालतू, पे वाला, फालतू नहीं, पालतू कुत्ता। ये पालतू कुत्ते की तरह काम करते हैं ये जो WBCs है आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम के। कैसे? क्योंकि जब आपके बॉडी का कोई अपना बंदा आपके घर में एंटर होता है तो आपका जो डोमेस्टिक डॉग है वो बाइटिंग नहीं करता, उसको खाता नहीं है, बाइट भी नहीं करता, क्योंकि वो आपके घर का अपना होता है। लेकिन अगर कोई पराया बंदा, कोई बाहर का कोई बंदा आता है तो फ़ौरन आपके घर का जो पालतू कुत्ता होता है, डोमेस्टिक डॉग होता है, फ़ौरन उसको बाइट करने की कोशिश करता है, फ़ौरन अपनी आवाज़ें निकालना, बार्क करना, बूंगना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आपके बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ है ये भी इस तरीके से काम करते हैं। अगर आपके बॉडी का कोई अपना अर्गन है तो उसको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो फ़ौरन ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर जाते हैं, ख्वाह वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, ख्वाह वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ शुरू कर जाते हैं। इंडक्टिंग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ वाला सिस्टम है, वो फ़ौरन रिस्पांस देना शुरू कर देता है उसी पार्टिकल के खिलाफ, उसी एलिमेंट के खिलाफ जो बाहर से आया होता है। सच एंटीबॉडीज़ आर लैकिंग इन जर्म फ्री इंडिविजुअल। अब ये एंटीबॉडीज़
उन इंडिविजुअल में, उन ह्यूमंस में, उन ऑर्गेनिज्म में नहीं होते जिसकी बॉडी में ये नॉर्मल फ्लोरा जो जर्म फ्री होते हैं, मतलब उसमें नॉर्मल जर्म्स नहीं होते, नॉर्मल जर्म्स, नॉर्मल फ्लोरा जो होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में ये यूज़फुल बैक्टीरिया या नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उससे ये बॉडी फ्री होती है, तो ज़ाहिर बात है तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स में क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज़म में फिर ये नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये एक्टिवेट नहीं होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे, और वो क्या करेंगे, इन्हीं ऑर्गेनिज़म का जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, वो पैथोजन को किल नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है उन ऑर्गेनिज़म में, उन इंडिविजुअल में होता है जिसमें नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं, तो उसमें ये नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े। अभी हम थोड़ा आते हैं इसकी तरफ आते हैं कि बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। अब ह्यूमन बॉडी में कौन सी जगहों पर ये फ्लोरा जो होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं मौजूद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से बॉडी पार्ट में, तो इधर ये बॉडी पार्ट है, ये ह्यूमन फ्लोरा है। आप सबसे पहले ओरल केविटी, जो बक्कल केविटी है जिसको हम मौत कहते हैं, मौत में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, ह्यूमन में कौन से फ्लोरा रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड लैक्टोबैसिलाई। ये दो बैक्टीरिया एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड लैक्टोबैसिलाई, ये ओरल केविटी में रहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई है, कार्नी बैक्टीरिया है, निजेरिया स्पीशी है, ग्रेम नेगेटिव, रॉड एंड कोक्साई बैक्टीरिया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सर्वाइव करते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनो मीन मतलब जिसका ताल्लुक यूरिन से होता है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, जहाँ जिसको हम मेसाना कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। जेनिटल मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल में पेनिस, फीमेल में वेजाइना, ये इसमें कौन से चीज़ें रहती है, कौन से बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोक्साई है, कार्नी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलाई है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, इधर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इधर भी हमने लैक्टोबैसिलाई को पढ़ा था, लेकिन साथ साथ फिर ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी रहते हैं। फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी अंत है, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, हेलिकोबैक्टर स्पीशी है। ठीक है, बाइफिडो बैक्टीरिया है, बैक्टेराइड्स है स्पीशी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, क्लस्ट्रीडिया है एंड मिथेनोजन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, जो हम इससे पहले स्टार्ट में हम पढ़ भी चुके हैं इस बैक्टीरिया के बारे में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका आज का टॉपिक है, जो चैप्टर प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल कोई डायग्राम वगैरह नहीं थी, ताकि मैं वाइट बोर्ड पर आपको प्रेजेंट करता, तो सिंपल राइटिंग थी, तो मैंने कहा इसी राइटिंग का जो मतलब है मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। और दूसरा ये है कि इस तरीके से, चूँकि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर कोर्स को थोड़ा तेज़ी से ले जाए, तो मेरे पास ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन था कि मैं कोर्स को जल्दी से ख़त्म कर लूँ। इसी वजह से मैंने ये वाला तरीका जो है अडाप्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ने तो वाइट बोर्ड पर लेक्चर नहीं दिया। तो चूँकि वाइट बोर्ड पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लेता है, उसको पहले लेक्चर जो होता है वाइट बोर्ड पर लिखना पड़ता है, फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल होता है, दैट्स वाई मैंने इसी तरीके से आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।